बिल्कुल तनोट माता मंदिर में पहुंच चुके हैं और वो अब जो मंदिर में मुख्य जो मूर्ति है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री। बिल्कुल शिवेंद्र, और यहाँ देखिए तस्वीरें लगातार फोर्स इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जहां तक इजाजत है फोर्स इंडिया कोशिश यही करेगा कि सबसे पहले ये तस्वीरें इस कार्यक्रम के आप तक पहुंचाए, क्योंकि कुछ यहाँ पर पाबंदियां भी मीडिया के लिए की गई है। मंदिर का जो मुख्य परिसर है उसके अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन ये बाहरी परिसर जहाँ पर तस्वीरें जैसलमेर के तनोट मंदिर से सबसे पहले आप देख रहे हैं फोर्स इंडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए जरूरी बात ये भी हो जाती है कि मंदिर का अगली दफा जब पहुंचेंगे तो कायाकल्प भी हो जाएगा। मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। कोशिश यही की जाती है हर दफा जब कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं, शीर्ष लोग पहुंचते हैं, शीर्ष नेता पहुंचते हैं, कि मंदिर की बेहतरी के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए और इस इतिहास को बताने के लिए जो कि भारत पाकिस्तान के उस युद्ध की वीर गाथा को बताता है, उसके लिए नए नवाचार किए जाए, इस मंदिर का कायाकल्प किया जाए, उसके लिए हमेशा कोशिश की जाती है। और इसके लिए अब खुशी की बात यह कि लगभग 17 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी मिल चुका है, जिसमें बीएसएफ की पूरी डॉक्यूमेंट। और देखिए तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तनोट देवी के दर्शनों के लिए पहुंच गए हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर उनकी रहेगी और ये फोर्स इंडिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए मंदिर के गर्भगृह से सीधी तस्वीरें आप तक फोर्स इंडिया पहुंचा रहा है। जैसलमेर के तनोट देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए देवी मां के चरणों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी नजर आ रहे हैं। ये विधि विधान के साथ में परंपरागत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा आराधना का सिलसिला शुरू हो गया है। हरि ओम हस्तो भिक्षाले हरि केसाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना भोगा विश्वेदा स्वस्तिना तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु। ओम पाया विद्वाम पाया हो कदेक पायो दिव्यांतरिक्ष पायो दाह पायस्पति प्रदेशा संतो महमा विष्णुराटमसि विष्णु संप्राशतो विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रोमसि व्याश्रमसि व्याश्रम भेदवा कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता बातो देवता सर्वे देवता ओमानो वद्रा करवतो विश्ववातो वदंदरा सर्ववता मशते मता तदेताति तरिकरा महिमानसापदं भासदं कुंडलं सद्बुद्धि सद्मंगलाचारे पवित्रं करो चाशनम जाम समाशते मस्तते पुष्प कुंडलीं प्राशते मस्तते पृष्ठमासी गरितम। हरि ओम श्री विष्णुने नमः श्री विष्णुने नमः श्री विष्णु राम विष्णुपदापति क्षेत्रे अत्य ब्रह्मंडाय तृतीये श्वेतवारा कल्पे विवस मातरे अष्टा बिंदमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बोधा तारे काला कष्टे दाना मते हिंपण क्षेत्रे भूलोके भारत वर्षे भारत खंडे आर्यार वर्ते जम्मू देवेश्वरी मध्य पंचाशत कोटि योजनाम राजस्थान प्रदेश दिग्वर्ते रामगढ़ क्षेत्रे मनमता संवत्सर विक्रम संवत 2089 भादो पद्मासे शुक्ल पक्षे श्री मातेश्वरी तनोटाय सूर्या तुला राशि प्रवेशम चंद्रमा कुंभ राशि प्रवेशम आते दिन सूर्या उत्तरी आने उत्तरी गोलार्धे श्री मातेश्वरी तनोट राय प्रांगणे पूजा कर श्यामी मम। हरि ओम श्री जजमान चिराशाली श्रीमान तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा आराधना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए रखी गई है। देखिए मंदिर में देवी के चरणों पर अमित शाह मौजूद हैं। ओम जगेन जगमेदन्तो देवतानि प्रथमान्यासन तेन कमहिमान सत्यत पूर्वे तद्यतन्ति देवा राजाधिराजाय प्रसन्नासैने नमो वे अम्बाय श्रावणाय ददातु एके पुरखा मध्यो प्रतिष्ठा नाना सुगन्धे पुष्पाणि तथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तं ग्रहणं परमेश्वरी। ओम सिंहता सति देकरा मरकत बघेत विरवजे संगम चक्रुसराज दति नेत्रे श्री शोभिता अमुक्तांग धार कंकर निगृणपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतुर तनोलस पुनरा ध्यानार्थे मातेश्वरी पुष्पम समर्पयामि। माक्षी आप चात राम दलोके। हरि ओम स्वस्तिना स्वस्तिना भोगा विश्वेदा स्वस्तिना तारक्षो वरिष्ठ देवी स्वस्तिना बृहस्पति ददातु। ओम पाया पितवाम पाया हो खदेक पायो दिव्य अंतरिक्ष पायोदाह पायस्पति प्रदेशा शंतो महम्मा विष्णुराटमसि विष्णु संप्राशतो विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रोमसि व्याश्रमसि व्याश्रम वेदवा कुल देवतामस्ततो मस्तते सर्वतावते क्रंत्रवाते व्रता शुमस्ते जात जात राम कथलोके ताप दीपति बालकम मंगलश मंगल पुंडरीकाशाय मंगलाय तनोहरि पवित्रम प्रवासते मात्रस्य मात्रेणम विरोधिन पूजारंभे ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परः सुभयद्भद्रां तन आसो भव। ओम इमारुद्राय तावसे कपदिन श्वेदाय प्रवरामहे मते मातस्य मात्रेश विरोधेनम
पूजारंभम समारंभे सामदर्शते सद्बुद्धि सद्मंगलाकारे पवित्रम पवित्रार्थस्ते विनियोगने नमो नमः। जाप जाप राम कथा लोके प्राप्ति गति वाले। हरि ओम देव रूपम दीपोक्त दिशवा के शिवले शिव काठे मनोरता। बोलिए मातेश्वरी तनोटराय की जय, बोल वज्र भगवान की। और देखिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना इस मंदिर के महंत तनोट भवानी मंदिर के महंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करवाई। साथ मौजूद रहे उनके केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। और अब मंदिर के मुख्य गर्भगृह देवी भवानी की प्रतिमा के समक्ष मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहां से निकलते हुए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। देश प्रदेश में खुशहाली रहे, किसी भी व्यक्ति को मानसिक दुष्प्रचार से होकर ना गुजरना पड़े और माहौल पूरे देश का संप्रभुता बनी रहे, ये कोशिश हर दफा इस प्रकार की विशेष प्रार्थनाओं के जरिए की जाती है। तस्वीरें आपको फोर्स इंडिया ने सीधे दिखाई जैसलमेर के तनोट देवी मंदिर से। और ये कार्यक्रम देखिए आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुंडलम सदबोधि सत्मंगाचार्य प्रत्यपिशपासतो मरतो देवस्थाने पथपाशतो कल्याणं भवतो मेतो मेष्टं सुतलं पवित्रकलशतं मुखे गुण्डमं कुण्ड्रिकातं सो वशो मते 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 मम शुभं ददासि। ओम गंगा जमुना देव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां महा। बोले शंकर भगवान की। जैसलमेर के तनोट मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये फर्स्ट इंडिया की है तनोट मंदिर में। इसके बाद अब कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। उसके पश्चात हेलीकॉप्टर से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। एयरफोर्स स्टेशन से विशेष विमान से जोधपुर के लिए निकलेंगे। और जोधपुर में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज, क्योंकि ओबीसी मोर्चा के शिविर और बूथ सम्मेलन में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना की तस्वीरें। विशेष पूजा अर्चना की गई और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर माता के दर पर शीश नवा करके उन्होंने विशेष आराधना की। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, सीधी तस्वीरें फोर्स इंडिया ने दिखाई। देवी के चरणों में बैठकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष पूजा अर्चना की। अभी भी तस्वीरें और क्या जानकारी इस पर? देखिए, तनोट माता मंदिर में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना चल रही है। मंत्रोच्चारों के बीच जो पुजारी हैं तनोट माता मंदिर के, वो इस समय अमित शाह की पूजा अर्चना करा रहे हैं। पीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी भी उनके साथ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। थोड़ी सी देर में तनोट माता मंदिर से निकलकर जो बिल्कुल मेरे सामने की तरफ है, वहाँ से निकलकर केंद्रीय गृह मंत्री इस जगह पर आएंगे। ये जगह है जैती जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है पर्यटकों की सुविधा के लिए, उसका भूमि पूजन वो करेंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि तनोट आने वाले लोगों की संख्या, बॉर्डर देखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो भी लोग जैसलमेर आते हैं छुट्टियां मनाने, खासकर सर्दियों के मौसम में, उनका मन होता है कि हम तनोट माता मंदिर जरूर जाएं, एक बार हम जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको भी देख कर आएँ। और जिस तरीके की संख्या यहाँ पर आने वाले लोगों की है, उस तादाद की सुविधाएँ अभी तक यहाँ पर नहीं थी। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो इतना भव्य और इतना सुविधाजनक बनाया जाएगा कि जो भी टूरिस्ट जैसलमेर आते हैं उनको यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं मिलें। रिसेप्शन भी यहाँ पर होगा, एक पूछताछ केंद्र भी यहाँ पर होगा। जो भी बीएसएफ के लोग होंगे वो तमाम लोगों की क्वेरीज के जवाब देंगे, तनोट मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच इस इलाके में हुए हैं उनके बारे में वो ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो टूरिस्ट होंगे उनको यहाँ पर रुकने की सुविधा भी मिलेगी। ये एक बड़ी खबर है कि जो बीएसएफ यहाँ पर सुविधा विकसित कर रहा है, वहाँ पर गेस्ट रूम या कह सकते हैं कि तस्वीरें भी बयां करी है कि जो कितना ख्यातनाम
इतिहास इस मंदिर का रहा है, हर एक चीज यहाँ पर दर्ज की गई है और ये कायाकल्प के बाद में और भी ज्यादा नए नवाचारों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। हर दफा जो पहुंचते हैं निरीक्षण करते हैं और इसी तरह से अभिभूत नजर आते हैं इस मंदिर के इतिहास को देखकर। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जो मंदिर है जयती, वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे देश में इस मंदिर की मान्यता है और जैसा मैं कह रहा हूँ आपको कि मंदिर का चमत्कार इतना बड़ा है कि जो लोग हैं यहाँ पर आने वाले, उनकी जो संख्या है वो हर साल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसलमेर अगर कोई आ रहा है, जैसलमेर के आसपास अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम से भी आ रहा है, तो उसके मन में थॉट रहता है, उसके मन में विचार रहता है, श्रद्धा रहती है कि मैं एक बार तनोट माता मंदिर जरूर जाऊं। क्योंकि जिस तरह की पिक्चर्स सेना से जुड़ी हुई बनी हैं, उन मूवीज़ में भी तनोट माता मंदिर का महत्व बताया गया है कि कितना महत्व इस मंदिर का था। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब बहुत सारे जो बम थे वो पाकिस्तान की ओर से आकर इस मंदिर परिसर में गिरे थे, लेकिन वो निष्क्रिय हो गए थे माता के प्रभाव के सामने। तो इस मंदिर का प्रभाव बहुत बड़ा है, मंदिर का चमत्कार बहुत बड़ा है। आसपास जो लोग रहते हैं, आसपास जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका भी कहना यही है कि इस मंदिर की जो महिमा है वो अपरंपार है। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 साल से भी कम अवधि के मंदिर में दूसरी बार तनोट माता के मंदिर आए हैं। 9 महीने पहले दिसंबर के महीने में भी केंद्रीय गृह मंत्री तनोट आए थे, जब उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और आज एक बार फिर ऐसा संयोग बनाया जाती जब अमित शाह तनोट आए हैं। और जो उनकी पूजा अर्चना है वो अब अंतिम दौर में है। वो पूजा अर्चना पूरी करने के बाद किसी भी समय तनोट माता मंदिर से निकलेंगे। और ये जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, यहाँ पर तमाम जो BSF के अधिकारियों ने पूरी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। वो आप दीवार देख सकते हैं जिसका कि रिमोट से बटन दबाकर गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे। जो इस समय आप पर्दा देख रहे हैं, जो शिलान्यास पट्टिका है, और उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से जो पंडित लोग थे उन्होंने पूजा अर्चना कराई थी मंदिर के अंदर, उसी तरीके से जब भूमि पूजन होगा यहाँ भी केंद्रीय गृह मंत्री पूजा अर्चना करेंगे। तो आप जो भारत सरकार है उसकी सोच देख सकते हैं, उसका विजन भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे सेना की बात करें, चाहे BSF की बात करें, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात करें, जिस तरीके से फोकस भारत सरकार ने किया है। तो आज जिस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन अमित शाह करने वाले हैं वो भी उस फोकस के तहत ही है कि विजन भारत सरकार का है कि लोग जो बॉर्डर टूरिज्म है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मनसा होती है बॉर्डर देखने की, काफ़ी लोग पहुंचते हैं, तो बॉर्डर टूरिज्म हो, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो सिर्फ रस्म अदायगी नहीं करें कि वो गए और एक तारबंदी देखकर वापस आ गए। उनको फील आए कि हाँ वास्तव में वो बॉर्डर पर गए। जो BSF के लोग थे, संबंधित जो अधिकारी थे, उन्होंने सभी तरह की जानकारी उनको उपलब्ध दी। क्योंकि कोई व्यक्ति बॉर्डर पर आता है तो बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं। जैसे मान लीजिए फेंसिंग अभी हो रखी है, तो ये फेंसिंग कब हुई, कितना समय हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पाकिस्तान की सीमा यहाँ से एग्जैक्ट कितनी दूर है, पेट्रोलिंग कैसे होती है। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो टूरिस्ट लोग आते हैं बॉर्डर देखने, उनको अब मिल सकेंगे इस सेंटर के बनने के बाद। क्योंकि सेंटर में डेडिकेटेड इसी तरीके के लोगों को लगाया जाएगा जो सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करा सकें। और बड़ी खबर है जैती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी इस समय कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी यश माथुर आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो गाड़ी है वो नजर आएगी। किसी भी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर पहुंचेंगे जहाँ उनके भूमि पूजन का कार्यक्रम है। BSF के जो DG है पंकज कुमार सिंह, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और हम सबसे पहले वो तस्वीर में ही अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे। अमित शाह के यहाँ पर आगमन के लिए देखिए आप सभी जो BSF के अधिकारी हैं वो लाइनअप हो गए हैं। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ पर पहुँचे। देखिए आप फ्रंट सीट पर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, BSF की कैप लगाए हुए। यही कैप अमित शाह ने 9 महीने पहले भी पहनी थी जब वो रोहतास चेक पोस्ट गए थे जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक अमित शाह की पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका BSF के लिए, राजस्थान के लिए, जैसलमेर के लिए, जब बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तनोट माता मंदिर। तस्वीर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, अमित शाह इस समय अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। और ये वो जगह है जहां भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। जैती केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी भी उनके साथ हैं। यहाँ पर देखिए आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो पूजा स्थल है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। और अब जो BSF के अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे कि जो सुविधा यहाँ पर शुरू होने जा रही है, जिस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं, आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या। तो जो BSF के ADG हैं राजेश निर्वाण IPS अधिकारी, वो इस समय जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
बिल्कुल शिवेंद्र, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये मौका भी काफ़ी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरी दफ़ा पहुंच रहे और 9 महीने के अंतराल में को अभाव था, टूरिस्टों के लिए सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाओं की शुरुआत आज से बीएसएफ राजस्थान में करने जा रहा है, जब यहाँ एक टूरिज्म सेंटर बनेगा तनोट माता मंदिर परिसर में। यहाँ पर कैफेटेरिया होगा, यहाँ पर म्यूजियम होगा, यहाँ पर बीएसएफ के बारे में सभी तरीके की जानकारियाँ होंगी। यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए भी व्यवस्था होगी। जो लोग चाहते हैं कि हम तनोट माता मंदिर परिसर में रुक सकें, उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए कमरे भी विकसित किए जाएंगे। तो ये एक अच्छे प्रोजेक्ट की कह सकते हैं परिकल्पना तैयार की है बीएसएफ ने, जिसका कि भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कर रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच। और तमाम जो बीएसएफ के अधिकारी हैं, जिनमें के बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जैती मौजूद हैं। तो बीएसएफ के लिए आज एक मैंने कहा कि बड़ा दिन राजस्थान सेक्टर के लिए खासकर, क्योंकि राजस्थान में बहुत लंबी सीमा है जो हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, चाहे वो बीकानेर का जिला हो, चाहे वो श्रीगंगानगर का जिला हो, चाहे वो जैसलमेर का जिला हो। और 3 जिलों में जैसलमेर जो जिला है वो सबसे अधिक सीमा उसकी लगती है पाकिस्तान के साथ। और उसी में से एक जगह तनोट माता मंदिर, जहाँ पे के बबलियान चेक पोस्ट है, नज़दीक है पाकिस्तान के, वहाँ पर एक टूरिज्म सेंटर के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसको बीएसएफ का माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो जो लोग बॉर्डर देखने के लिए आते हैं, जो लोग तनोट माता मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सुविधाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। हालांकि बीते दिनों भी बीएसएफ ने काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की है। एक समय ऐसा था जब मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी तनोट माता मंदिर में नहीं थी, लेकिन अब मोबाइल कनेक्टिविटी तनोट माता मंदिर में है। और उसी क्रम में आज इन सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है, जब यहाँ पर पर्यटन सुविधा केंद्र कह सकते हैं, उसके शिलान्यास के लिए भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और जैसा हमारी बीएसएफ के अधिकारियों से बात हुई है, एक कंपोजिट ये पूरा सेंटर बनेगा जैती, जिसमें कि बाकायदा रिसेप्शन भी होगा, पूछताछ केंद्र भी होगा, एक छोटा सा म्यूजियम भी होगा। बीएसएफ के बारे में तमाम तरह की जानकारी होगी, क्योंकि जो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि टूरिस्ट जब भी जैसलमेर आते हैं बॉर्डर देखने, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ये भी होते हैं कि जो लोग बॉर्डर पर नौकरी करते हैं उनकी शिफ्ट क्या होती हैं, कितने लोगों की शिफ्ट होती है, कितने घंटे वो ड्यूटी करते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो जानकारी है वो जो लोग आते हैं टूरिस्ट लोग, उनको यहाँ पर मिल सकेगी। तो जो पूजा अर्चना है शिलान्यास के लिए वो इस समय चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन यहाँ पर कर रहे हैं जैती। और बीएसएफ के लिए राजस्थान सेक्टर के लिए बना देने, जैसे ही ये मंत्रोच्चारण पूजा अर्चना पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो शिलान्यास पट्टिका है उसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। रिमोट के माध्यम से वो बटन दबाएंगे और उसके बाद जो शिलान्यास पट्टिका है उसका अनावरण वो यहाँ पर करेंगे जैती। और जिस तरीके की जानकारी मैं और दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि जानकारी ये भी बीएसएफ की ओर से मिली है कि आज जब इस कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा है तो उसके बाद कल से ही, यानी कि कल से रविवार के दिन से ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तमाम जो टेंडर की प्रक्रिया है, तमाम जो प्रक्रिया है वो बीएसएफ के स्तर पर पूरी कर ली गई है, यानी कि शिलान्यास होने के तुरंत बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में जो भूमि पूजन है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें लगातार दिखा रहा है फर्स्ट आपको जैसलमेर के तनोट भवानी मंदिर परिसर की तस्वीरें, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स जिसकी पूरी के पूरी डिजाइन और ब्रीफ अभी बीएसएफ के डीजी ने किया, यज्ञ आहुतियां दी जा रही है, भूमि पूजन और एक तरीके का जो शुभ अवसर इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये दूसरी दफा जब पहुंचे और ये शुभ अवसर इसलिए और ज्यादा आगे वाले दिनों में खास हो जाएगा। देखिए 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तनोट देवी मंदिर के परिसर में जब पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तनोट माता के दर्शनों के लिए, तनोट राय माता के दर पर जब पहुंचे तो उस समय क्या अलग अलग तस्वीरें आई। देखिए तस्वीरें फिलहाल ये सीधी भी है, सबसे पहले जो फ्रेम में तस्वीरें आपको नजर आ रही है ये भूमि पूजन की सीधी तस्वीरें तनोट मंदिर परिसर से। इसके पश्चात ये दूसरी तस्वीरें जिसमें मंदिर के गर्भगृह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीरें उस समय के जब सबसे पहले पहुंचे थे और विजय स्तंभ पर पहुंचकर उन्होंने सरहद पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, नतमस्तक होकर उन्हें याद किया, उनके बलिदानों को याद किया। और उसके बाद चौथी और आखिरी तस्वीरें हैं गैलरी की, जिसमें उन्होंने तमाम उन चीज़ों का जो कि इतिहास को बताते हुए और संजोकर जो नहीं रखा गया है, भले ही वो तस्वीरों के माध्यम से हो, हस्तलिखित हो या फिर वो बॉम्ब्स जो कि
इस मंदिर की विजय गाथा को बताते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के रास्ते से फेंके गए बम, जो कि आज तक फटे ही नहीं, वहां पर मंदिर के इतिहास को बताते हैं। कहा जाता है कि तनोट राय माता के दिव्य प्रताप का ये नतीजा रहा कि एक भी बॉम्ब वहां पर नहीं फटा, वो वहां पर संजो कर रखे गए हैं और उनका इतिहास भी वहां पर आने वाले लोगों को बताया जाता है। लेकिन इसमें किस तरह से इसे और ज्यादा विस्तृत किया जा सकता है, बॉर्डर टूरिज्म, क्योंकि बॉर्डर से लगता हुआ है, जैसे पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ ये मंदिर, किस तरह से उसे और बूस्ट किया जा सकता है, इसको लेकर ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन की तस्वीरें सीधी आप तक फोर्सुंडिया पहुंचा रहा है। मस्तस्तानि दुरितानि परशुभयतो यतो कामफलो द्रव्यमात्रेण पूजारम्भं वदोषं सत्यवधमदम्मन् दुर्भिकरं दुर्ताशो मस्तकालं कल्याणं ते परिपतं पवित्रं शेवस्तं ते शुभं वदे शुम्भकारो समासो दिव्यकारो समासो सर्वोषिर्वतानि विरोधेनं पूजारम्भं समारम्भे कर्मते शावस्तो मातृकशोभितानं विदिताशवन्द्रो वससंभाषितं युतिमतीमतेषो प्रकाणं भ्रातोषम् हरे ओम सती सादेवी वा प्रीता भवानी महामोचनी आर्या दुर्गा छाया चादा त्रिदेता सूलदानी पिनाकदानी चित्रघंटा महातापा मनोबुद्धि हमकारा चित्रूपा चिंता चिंता चिति ओम सर मंत्र में सत्याध स्वरूपणी अनंता भवानी भव्य वे सदगति संभवी देव माता चिंता रतन प्रिय सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणा नेक वर्णा च पाटला पाटलापति पद्मा परिधाना कलमरी रंजनी ओम हरतोषं विरोधं गुं सामं गुं हरतोषं गुं पृथ्वी मंत्र से हरि ओम शोभतां विजितुरसोमते मतां बलकुरकुण्डलं यज्ञोपेतं भरतोषं विशो विरोधेणं पूजा संघम्बे करिकल्याणं ध्रुवाशतारं वरशोत विन्दे धामश्व विन्दे भरतो विन्दे हरतोष विन्दे धामश्व विन्दे पुरखादलम्भो सर्वतोष विन्दे धामश्व पृथ्वी पंत्रस्य विनियोग में नमो नमः। बोले मातेश्वरी तनोटराय की जय। तो देखिए भूमि पूजन की तस्वीरें और भूमि पूजन के दौरान ये नारियल फोड़कर शुभ अवसर का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां विधिवत तौर पर कर दिया और ये शिलान्यास पट्टिका जिसका अनावरण भी अब से कुछ क्षणों के अंदर अमित शाह करने वाले हैं। और ये देखिए तनोट परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास, बाकायदा इस पर लिखा हुआ है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वित्त घोषित किया गया है और अब इस मंदिर का कायाकल्प और भी ज्यादा सुंदर तरीके से होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह स्थित मंदिर लगातार हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। जैसलमेर के दौरे पर जो भी पहुंचते हैं, एक बार उनके मन में जिज्ञासा और रुचि रहती है कि तनोट देवी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इनकी जो गौरव गाथा है वो कई हिंदी सिनेमा के जरिए भी दिखाई गई है। लोगों में उत्सुकता इस मंदिर को लेकर है, लिहाजा बॉर्डर टूरिज्म इससे प्रभावी तौर पर आगे बढ़ेगा। इस चीज़ की ज़रूरत को और महत्वता को समझते हुए ये कॉम्प्लेक्स जिसका भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण हो चुका है, भूमि पूजन यहां पर हो चुका है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण हो गया है, भूमि पूजन हो गया है, शुभ अवसर और कायाकल्प जब इस मंदिर का होगा, यकीनन जिस उद्देश्य के साथ में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है वो सफल होता हुआ अभी से नजर आने लगा है। क्या और जानकारी? कभी कोई मौका मिलता है
बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो अनावरण का कार्यक्रम है उसको पूरा कर लिया है और यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अब निकलने वाले हैं। यहाँ से निकलकर वो वापस जैसलमेर जाएंगे और जैसलमेर से वो रवाना होंगे जोधपुर के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने अनावरण का कार्यक्रम पूरा कर लिया है, पूजा अर्चना उन्होंने की है और यहाँ पर देखिए स्थानीय जो लोग हैं उनकी तरफ से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जैती केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने स्वागत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया है और यहाँ से अब केंद्रीय गृह मंत्री वापस हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचेंगे जैसलमेर और जैसलमेर से फिर वो जोधपुर जाएंगे, जहां पर उनका बड़ा कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम है वहां पर वो पहुंचेंगे। तो यहाँ से रवाना हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमाम जो कार्यक्रम है वो उन्होंने पूरे कर लिए और यहाँ से उनका जो कार्यक्रम है वो जैसलमेर जाने का है हेलीकॉप्टर से और जैसलमेर से फिर वो पहुंचेंगे जोधपुर। तो ये आज कह सकते हैं कि बीएसएफ के लिए एक आज से नए अध्याय की शुरुआत हुई है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पर्यटन सुविधा केंद्र विकसित होगा उसकी शुरुआत यहाँ पर की है। जयती बिल्कुल शिवेंद्र, ठीक कह रहे हैं आप, एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ से हो गई है और कायाकल्प के बारे में भी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश एक बार फिर से करते हैं। सरहदी इलाके में पर्यटन के नए आयाम इससे स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स सैलानियों के लिए बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी इस मंदिर के इतिहास को लेकर। साथ ही सीमा सुरक्षा बल की ओर से जब डॉक्यूमेंट्री होगी, हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, फोटो गैलरीज को और भी ज्यादा अत्याधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद में जुटा हुआ है, लिहाजा पर्यटन मंत्रालय और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई और उसके निष्कर्ष के तौर पर पर्यटन मंत्रालय ने तनोट कॉम्प्लेक्स को विकसित करने की मंजूरी दी है, जो कि आज चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। राज्य पर्यटन विकास के प्रस्ताव को पर्यटन मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। किस तरह से कायाकल्प होगा ये भी आपको बता देते हैं। सरहद की रक्षक मां तनोट भवानी मंदिर का कायाकल्प होगा। कहा जाता है कि सरहद की रक्षा माता तनोट करती हैं। 17 करोड़ रुपए की लागत से तनोट मंदिर का विकास होगा। नीति आयोग ने 17 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दी है इस विकास के लिए और कायाकल्प के लिए सरहद इलाके में पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप समझने की कोशिश एक बार फिर से कीजिए। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो ये देख लीजिए कि जोधाना में किस तरह से अमित शाह का शाही स्वागत किया गया। तनोट देवी के दर पर जब पहुंचे, बिल्कुल विशेष पूजा आराधना के माध्यम से उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की और इसके बाद में कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन में शामिल हुए। ये तस्वीरें उस समय की तीसरे फ्रेम में आप अब देख पा रहे हैं, जिसमें विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र उन्होंने सरहद पर शहीद हुए जवानों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अर्पित की और तस्वीरें फिर सबसे अंत में जब बीएसएफ के डीजी ने उन्हें इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरे डिजाइन को लेकर, पूरे मैप को लेकर, किस तरह से पूरा रोड मैप तैयार किया गया है इस कायाकल्प को लेकर, उसको लेकर ब्रीफ किया और पूरी जानकारी दी। और पूरी जानकारी लगातार हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमें तनोट मंदिर से दे रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए नए आयाम स्थापित होंगे, आपने ठीक कहा था और उसके बाद में पूरी जानकारी भी हमने दी दर्शकों को। और क्या अपडेट फिलहाल और क्या जानकारी वहां से? देखिए, अब जो तनोट माता मंदिर परिसर में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। जो 3 कार्यक्रम थे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विजय स्तंभ पर माल्यार्पण किया, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जब उन्होंने तनोट देवी मंदिर की पूजा अर्चना की और तीसरा कार्यक्रम जब उन्होंने पर्यटन सुविधा विकास केंद्र का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, वो तीनों कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अमित शाह हैं उनको स्थानीय जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो अब सी ऑफ कर रहे हैं। यहाँ से वो हेलीपैड जाएंगे, जिस हेलीपैड पर वो जैसलमेर से आए थे, उस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो जैसलमेर के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगे। जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी और बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह उनके साथ मौजूद होंगे और वहां पहुंचने के बाद वो अपने विशेष विमान से वापस रवाना हो जाएंगे जोधपुर के लिए। जोधपुर में अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी जोधपुर में, जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। और ओबीसी फैक्टर जिस तरीके से हर चुनाव में, चाहे वो राज्यों का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो, खासकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जिस तरीके से उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का चयन किया गया, तो ये अब माना जा रहा है कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है राजस्थान में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की नजरें टिकी हैं कि जब जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो क्या संबोधन उनका होगा, किस तरीके से वो चुनावी शंखनाद करेंगे, क्या संबोधन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देंगे, कार्यकर्ताओं को देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तमाम बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, तमाम बड़े नेता इस समय जोधपुर में मौजूद हैं। और पूरी तैयारियां बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए की भी हैं जोधपुर में। तो जोधपुर का जो उनका दौरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे भी जो जोधपुर की सूचना है वो ये है कि जोधपुर में उनका आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। जोधपुर में रात को रुकने के बाद सुबह दमन दीव के लिए गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर से ही रवाना होंगे, इस तरीके की जानकारी है। तो हम एक बार फिर आपको हलचल दिखाने की कोशिश करेंगे जैती कि गृह मंत्री अमित शाह अब किसी भी समय यहाँ से रवाना होने की तैयारी में हैं। उनको जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो विदाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके की जानकारी हमको मिली है कि थोड़ा सा अल्पाहार की व्यवस्था उनके लिए की गई है। और जो रेस्ट रूम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बीएसएफ के अधिकारियों के साथ। और थोड़ी सी चर्चा, कुछ अनौपचारिक चर्चा भी वो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। यहाँ से नाश्ता करने के ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के लिए जैती रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए इस लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल ये दौरा जोधपुर का जो रहेगा वो महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव से पूर्व शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश तो देंगे ही, जीत का मंत्र भी साथ ही साथ देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी दिनों से चलती आ रही थी शिवेंद्र, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं में एक बीते विगत दिनों जो चूक का मामला सामने आया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसको लेकर के और भी ज्यादा सख्ती बढ़ती गई है और भी ज्यादा जो सख्त प्रोटोकॉल है वो किए गए हैं उनके मूवमेंट को लेकर। काटा नहीं काटा, माइक लगाए थे, काटा या नहीं काटा पता नहीं। बिल्कुल, देखिए बीएसएफ ने काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां की थी, क्योंकि बीएसएफ के लिए, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री उनके कार्यक्रम में आए, क्योंकि बीएसएफ के बॉस होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो उनके प्रोटोकॉल के देखते हुए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई दिनों से जो अधिकारी थे वो तैयारी कर रहे थे। और आज जो कार्यक्रम है वो उसमें दिखा भी बीएसएफ की जो तैयारियां थी कि कोई भी चूक किसी भी तरीके से गृह मंत्री के कार्यक्रम में नहीं हुई। मिनट टू मिनट जो उनका कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से संपादित हुआ। और अब यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होने की तैयारी में जैसलमेर के लिए। जैसलमेर वो पहुँचेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। और जैसलमेर में जो एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ के उनके विशेष विमान से कल वो आए थे, वहाँ से वो जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जैती। लेकिन बीएसएफ के लिए और खासकर बॉर्डर टूरिज्म के लिए, जैसा मैंने कहा कि ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या, बॉर्डर देखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर बहुत कमी यहाँ पर थी। लोग जब आते हैं बहुत दूर दराज से, कई प्रदेशों से, तो उनको भी लगता था कि इतनी दूर वो गर्मी के मौसम में आए हैं रेगिस्तान में, लेकिन सुविधाएँ उनके लिए पर्याप्त नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो ये कोशिश अब है बीएसएफ की, भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, कि तमाम सुविधाएं उनको मिलें। और इसी बिल्कुल शिवेंद्र, ये कोशिशें हैं और कोशिशें मूर्त रूप में नजर भी आ रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे